समर्पण ध्यान ध्यान की वह साधना है जो साधना करके हिमालय में ऋषि मुनि मोक्ष की स्थिति प्राप्त करते थे। आप जिन समस्याओं के लिए, आप जिन व्यसनों के लिए, आप जिन प्रॉब्लम्स के लिए, आप जिन बीमारियों के लिए यह ध्यान कर रहे हो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या उन्हें नहीं है, ना नहीं था। वो केवल मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए ध्यान करते थे। और 800 सालों से ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ऐसा चला आ रहा था। और उनकी इच्छा थी कि जो मोक्ष का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, जो मोक्ष की स्थिति हमें प्राप्त हुई है, वह मोक्ष की स्थिति सर्वसामान्य मनुष्य को प्राप्त हो। इसी स्थिति को मनुष्य मात्र तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे माध्यम बना करके आपके पास भेजा था। जिस प्रकार से एक मदारी आपके गांव में आता है, डमरू बजाता है, डुगडुगी बजाता है, लोगों को इकट्ठा करता है, खूब भीड़ लगाता है। और जब खूब भीड़ जम जाती है, भीड़ जम जाने के बाद में फिर मदारी अपना खेल दिखाना चालू करता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मुझे समाज में आए 12 साल हो गए। 12 साल तक खूब डुगडुगी बजाई, खूब लोगों को इकट्ठा किया, खूब सेंटर खुले, लाखों लोग जुड़े, लाखों लोगों ने ध्यान सीखा। लेकिन अब 12 साल के बाद अब वास्तव में इस खेल का प्रारंभ हो रहा है, खेल की शुरुआत हो रही है। मैं परसों विमान से राजकोट आया तो विमान 2 घंटे लेट था। 1 घंटा एयरपोर्ट पे खड़ा रहा, 1 घंटा विमान के अंदर बैठ के विमान वहीं खड़ा रहा, हिला नहीं वहाँ से। तो एयरपोर्ट पे एक सज्जन मिले, बोले स्वामी जी मैंने आपका पहला भी महाशिविर अटेंड किया है, वो शाम को था। उसके बाद में वो दूसरे भी एक बार आपके प्रवचन हुए थे, वो भी शाम को थे। इसी बार सुबह क्यों, सुबह 5 बजे क्यों? मैंने उनको बताया कि पहले संख्या एकत्र करता था, क्वांटिटी चाहिए थी, अब क्वालिटी चाहिए। अब वही लोग चाहिए जो वास्तव में ध्यान के लिए इच्छा करते हैं। जो ध्यान सीखने के लिए सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता, वो ध्यान करने के लिए 5 बजे कैसे उठेगा? तो ध्यान का उपयुक्त समय, ध्यान का सही समय सुबह 5 का है। सुबह 5 बजे ध्यान करो, जब आसपास के वातावरण में विचार नहीं होते, प्रदूषण नहीं रहता है, विचारों का प्रदूषण नहीं रहता है। तो ध्यान करने के लिए एक तो नियमितता चाहिए। समर्पण ध्यान मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने का ध्यान है। अब इसी मार्ग पे, इसी रास्ते पे जो चल रहे हैं,
उन्हीं के लिए अभी कार्यरत हूँ। पहले जैसे होता है कि नहीं, खाते बच्चे को स्कूल भेजना रहता है, वो चॉकलेट मांगता है चॉकलेट देते हैं, बिस्किट मांगता है बिस्किट देते हैं, वो जो मांगता है वो देते हैं। उद्देश्य रहता है कि उसको इंटरेस्ट निर्माण हो, कि पढ़ने में लग जाए। ठीक इसी प्रकार से आपने भी इस 12 सालों में ध्यान करके अनुभव किया होगा कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याएं ये ध्यान करने से पूर्ण होती है। लेकिन ये भी अनुभव आया होगा कि इन समस्याओं का कोई अंत नहीं है। इन 12 सालों में भी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। एक समाप्त हुई, दूसरी खड़ी हुई, दूसरी समाप्त हुई, तीसरी खड़ी हुई, तीसरी समाप्त हुई, चौथी खड़ी हुई। समस्याओं का निदान नहीं है, समस्याओं का अंत नहीं है। तो इस अनुभव के आधार पे ही महसूस करो कि अब उस स्थिति के लिए प्रयत्न करो जो स्थिति प्राप्त करने के बाद में जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती। एक प्रकार के लोग हैं, वो ध्यान में कुश्ती करते हैं, विचारों को जबरदस्ती रोकने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो सिद्धियां पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, सब जीवन में प्राप्त है, सब कुछ मिल गया है, कुछ आध्यात्मिक सिद्धियां मिल जाए, उसी के लिए ध्यान कर रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरे वर्ग के साधकों के लिए संदेश है, सिद्धियां हैं, समर्पण ध्यान में सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धियों का उपयोग प्रदर्शन के लिए नहीं है। तुम किसी को मिरेकल्स करके दिखा दो, तुम किसी को चमत्कार करके दिखा दो, उसके लिए सिद्धियां नहीं है। और सिद्धियों को प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उसको जांचने के लिए बैठा है उसका उस पर विश्वास नहीं है, और विश्वास के बिना अनुभूति होगी नहीं। देखो, सिद्धियां तुम्हारी जो आध्यात्मिक स्थिति है ना, उस आध्यात्मिक स्थिति को प्रोटेक्शन देने के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धियों का उपयोग प्रदर्शन के लिए नहीं है। तुम जो सोच करके इस मार्ग में आए हो और जो सोच करके प्रयत्न कर रहे हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये तो प्रकार कैसा है, जैसे तीसरे स्टेप के ऊपर आप पहुंच गए, तीसरे पादान के ऊपर आप पहुंच गए, तो तीसरे पादान की सिद्धि आपको प्राप्त होगी, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगी कि आप तीसरे स्थान पे बने रहो, तीसरे स्थान से गिरो नहीं। फिर आप चौथे स्थान पे गए तो चौथे स्थान की सिद्धि प्राप्त होगी, और वो सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं है, लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है। चौथे स्थान की सिद्धि आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेगी कि आप चौथे स्थान से नीचे के स्थान पे न गिरो। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक पादान के ऊपर सिद्धि है, सिद्धियां मिलती है, लेकिन सिर्फ वो आपको प्रोटेक्शन के लिए। इस ध्यान के सबसे पहली अनुभूति आपको अच्छा लगेगा। कई साधकों ने, कई लोगों ने वीडियो शिविर किए, कई साधकों ने प्रोजेक्टर शिविर किए,
कई साधक मिलते हैं, स्वामी जी हमने प्रोजेक्टर शिविर किया है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम ध्यान नहीं करते, हमसे ध्यान नहीं होता, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा था। मानी ये जो अच्छा लगा ना, ये सबसे पहली अनुभूति यानी कोई एकदम बिजली कौन जाएगी, एकदम कोई करंट इलेक्ट्रिक का लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले अनुभूति आपको अच्छा लगा। इसीलिए कई लोग पूछते हैं भगवान की अनुभूति क्या, भगवान के सानिध्य में आपको अच्छा लगता है, ये ईश्वर की अनुभूति है। ईश्वर के सानिध्य में आपको अच्छा लगेगा। जहाँ भी ईश्वर होगा, जहाँ भी ईश्वर का वास होगा, उसके सानिध्य में आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगना पहली अनुभूति। सिद्धियों में एक सिद्धि है कि आपकी आवश्यकताएं, आपको पता चलने के पूर्ण, आपकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी। आपको जो आवश्यकता लग रही है कि हो सकता है कल आपको ये चीज़ की आवश्यकता है, ऐसा आपको भी मालूम नहीं, लेकिन कल लगने वाली है, वो भी आपकी पूर्ण हो जाएगी, ताकि आपका चित्त उस आवश्यकताओं में नष्ट न हो। आपके चित्त को बचाने के लिए, आपके चित्त को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिद्धि है कि आपकी आवश्यकताएं, आपके आवश्यकता महसूस होने के पूर्ण हो जाएगी। दूसरी सिद्धि है आप किसी भी व्यक्ति का पूर्व जन्म को जान सकते हो। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, बुरी तरीके से पेश आता है, तो भी आपका चित्त दूषित नहीं होता। अब तुरंत देख लेते हो, अच्छा ये पूर्व जन्म में ये था, उसके बाद में उस पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण उसने ये घटना करी, इसके कारण उसका व्यवहार ऐसा हुआ। तो अभी की घटना का उससे कुछ संबंध नहीं है। तो क्या होता है, उस घटना का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। तीसरी सिद्धि है आप एक स्थान पर बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इस सिद्धि से क्या है? इस सिद्धि से आपको किसी प्रकार की कभी कोई चिंता नहीं होगी। किसी के बारे में जानने का है तो आप तुरंत एक जगह बैठ करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये सारी सिद्धियां आपका चित्त बाहर नहीं जाए इसलिए। आपका चित्त दूषित न हो इसलिए। लेकिन इन सिद्धियों को पाने का प्रयास मत करो, पाने की कोशिश मत करो, पाने के प्रयत्न मत करो। मैं बार बार कहते रहता हूं, आज भी फिर कह रहा हूं, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। और सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा से करोगे तो कभी प्राप्त नहीं होगी, वो खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगी। पाने का प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम जहां तीसरी पादान पे पहुंचे कि तीसरी पादान की सिद्धि तुमको प्राप्त हुई, उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मेरे जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचा हूं, और उत्तरार्ध में सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया, सब प्राप्त हो गया, कुछ भी आवश्यकता नहीं रही। मेरी भी इच्छा है आप भी आपके जीवन के उत्तरार्ध में उस स्थिति तक पहुंचो। मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के बाद में तुम्हारी खुद की कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती। फिर तुम जो कुछ जीवन जियोगे, एक सांस भी लोगे ना, तो वो भी किसी के भले के लिए करोगे, किसके कल्याण के लिए करोगे। प्रत्येक सांस में कल्याण होगा दूसरे का, क्योंकि अपना जीवन संपूर्ण हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। जैसे होता कि नहीं, हम मुंबई जाने का प्रोग्राम बनाते हैं कि हमारा 20 दिन में हमारा सब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, और कार्यक्रम 10 दिन में खत्म हो जाता है। उसके बाद में बचते 10 दिन, फिर क्या करते हैं, फिर कुछ लोगों को मिलते हैं या कुछ अच्छे कार्य करते हैं, जो कार्य हम 10 दिन में बाकी कर सके। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन के सारे उद्देश्य पूर्ण हो गए। जिस उद्देश्य से भेजा गया था, जो जवाबदारियां दी थी, सब संपूर्ण हो गया, सब कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। अब कोई काम बाकी नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। लेकिन अब जो जीवन बचा है, उस जीवन का उपयोग उन लोगों के लिए कर रहा हूं, उन लोगों के लिए करने की इच्छा है
जो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं। आपने कभी देखा होगा, एक आधा पेंटर रहता है, खूब अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाता है, लोगों को जो अच्छे लगे ऐसे पेंटिंग बनाता है, जो उसको प्रसिद्धि दिलाए ऐसे पेंटिंग बना, सब प्रकार के पेंटिंग्स बनाता है और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है उस पेंटिंग की कला से। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके पास में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, सब प्राप्त हो गया, कुछ नहीं चाहिए, भी पूर्ण हो गया। ऐसे समय फिर वो इच्छा करता है कि मेरी कला बची रह जाए, कल मैं रहूं नहीं रहूं, मेरी कला बची रहनी चाहिए। मेरी कला को संभालने वाला कोई भी व्यक्ति जो उसके कला को पसंद करेगा, जो उसके कला को संभालना चाहेगा, उसे देने के लिए वो कहीं भी जाएगा, स्मशान में भी जाएगा, अगर उसके कला को कोई कदरदान वहां मिल रहा है। क्योंकि कला के प्रति उसकी आसक्ति रहती है कि कला बाकी रह जाए। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन के उत्तरार्ध में ये महसूस कर रहा हूं कि मोक्ष की स्थिति जो इच्छा कर रहा है उसका ज्ञान उन तक पहुंचे। आपके इस कार्यक्रम के बाद मैं कुछ मठाधीशों का, कुछ साधुओं का, कुछ मुनियों का एक छोटा सा शिविर लेने वाला हूँ। छोटा सा, एकदम बहुत छोटे मात्रा में, लेकिन बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, बड़े हृदय वाले लोग हैं। हृदय वाले लोग हैं, खूब बड़े उम्र के हैं, खूब बड़ी स्थान पे हैं, बड़े जगह पे हैं, बड़े बड़े मठों के मठाधीश हैं। और ये पिछले 5 साल से प्रयत्न चल रहा था। और कितने विशाल हृदय के हैं। वो कहते हैं, स्वामी जी गुरु ने बोला मेरे गद्दी पे बैठ जा, मैं गद्दी पे बैठ गया। गुरु ने गद्दी सौंपी, इसलिए गद्दी संभाल ली। लेकिन आज महसूस करता हूं 40 साल हो गए गद्दी संभाले। इस 40 साल में मुझे ही अनुभूति नहीं प्राप्त हुई है, तो मैं मेरे शिष्यों को अनुभूति क्या दूं? तो मेरी इच्छा है कि मैं खुद अनुभूति को प्राप्त करूं। ऐसे मठाधीशों का, ऐसे मुनियों का शिविर लेने जा रहा हूँ। वो अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं। मेरी एक ही कंडीशन थी, सब लोग एकत्र हो जाओ, एक जगह हो जाओ। एक एक के लिए ये आना संभव नहीं है, एक एक के लिए करना संभव नहीं है। और समर्पण की पहली कंडीशन है, समर्पण की पहली शर्त है, सामूहिकता में होगा। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो सकता, सामूहिकता में होगा, कलेक्टिविटी होगा। तुम सामूहिकता में आ जाओ, कार्य संपन्न हो जाएगा। बहुत दूर दूर से विचारे आ रहे हैं। हिमालय में सालों तक तपस्या करते बैठते केवल अनुभूति प्राप्त करने के लिए, केवल आत्मा साक्षात्कार के लिए। और साधकों को आसानी से आत्मा साक्षात्कार मिल गया है, अनुभूति मिल गया है, तो उनको उसकी कदर नहीं है। आपको क्या मिला है उसको जानो पहले। आसानी से मिला है इसलिए इसकी कीमत कम मत आको। आपको आसानी से दिया गया है, आसानी से मुझे भी मिला नहीं है। आप कल्पना करो ना, 15-15, 20-20 साल से जिस मनुष्य ने किसी मनुष्य को भी नहीं देखा,
किसी मनुष्य के भी संपर्क में नहीं आए। ऐसे मनुष्य के सानिध्य में जाना, ऐसे मनुष्य के सानिध्य में रहना कितना कठिन होगा। उसको सामान्य व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रह के बड़ी कठिनाइयों से वो ज्ञान प्राप्त किया है। आपको आसानी से दिया है, लेकिन आसान नहीं है। मुझे सदैव ऐसा लगता था कि किसी ना किसी को तो भी वो जहर पीना ही पड़ेगा। मैं जब कंपनी में नौकरी करता था तो जो चीफ अकाउंटेंट था वो अपने असिस्टेंट के ऊपर इतने जोर से चिल्लाता था, जोर से डांटता था। मैं उसको बार बार बोलता था, मुनीम जी इतने जोर से क्यों चिल्लाते हो, क्यों डांट डांट के, छोटे बच्चे हैं अभी, नए नए सीख रहे हैं अभी, उनको क्यों डांटते हो? तो बोलते मैं भी ऐसी डांट खा खा के सीखा था। मतलब वो उसका बदला ले रहा है, वो उनको डांट रहा है क्योंकि उसको भी डांट मिली। वैसे ही मैंने अगर कष्ट पा करके, मैंने अगर तकलीफें सहन करके, मैंने अगर परेशानियां उठा करके ये ज्ञान प्राप्त किया और मैं भी तुमको परेशान करके दूं, फिर तुम दूसरों को परेशान करके दो, ये तो चलेगा ना आगे तक। तो कहीं तो भी ये चेन टूटना चाहिए थी। कहीं ना कहीं उस जहर को समाप्त करने की आवश्यकता थी। उसको समाप्त किया और आपको आसानी से दिया। इसलिए आसानी से दिया, इसलिए उसको एकदम आसान मत समझो, बहुत कठिन है। तीस साल, 40 साल बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, सिर्फ गुरु आज्ञा के ऊपर चला रहे हैं, लेकिन अनुभूति नहीं है। और आपको अनुभूति है तो आपको अनुभूति की कदर नहीं। जो अनुभूति मिली है उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करो और चित्त को बाहर जाने से रोको। राम अपने जीवन काल में जमाने को नहीं सुधार सके, कृष्ण अपने जीवन काल में जमाने को नहीं सुधार सके, तो आप और हम क्या सुधार लेंगे? दूसरे की सुधारने की कोशिश छोड़ दो, उसमें आपके बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। आत्म केंद्रित हो जाओ, खुद को सुधारो, खुद के दोष देखो, खुद के अंदर क्या चेंज करने का है, खुद में क्या बदलाव करने का, उधर ध्यान दो। हमारा अधिकतर समय दूसरे के दोष देखने में, दूसरे को सुधारने में जा रहा है। दूसरी एक सामान्य सी बात, एक सिंपल सी बात आपको बताता हूं, वो आपके क्यों नहीं समझ में आ रही है, वो मुझे नहीं समझ में आता। जैसे समझ लो एक नदी है, नदी के ऊपर एक पुल है और उस पुल के ऊपर से कोई गेंद अगर फेंक रहा है तो पुल के सहारे वो गेंद आप तक पहुंच रही है। इसका मतलब आप भी उस पुल के सहारे गेंद उस तरफ फेंक सकते हो, रास्ता बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से शरीर के मेरे माध्यम से परमात्मा का चैतन्य आप तक पहुंच रहा है, मैं पुल का काम कर रहा हूं। अब समझो फिर इस बात को कि परमात्मा मेरे शरीर के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, मैं पुल हूं।
तो आपका भाव इस शरीर के माध्यम से उस परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच सकता और क्यों नहीं पहुंचा सकते? आध्यात्मिक क्षेत्र में भाव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप अपने भाव को जितने जागरूक करने में सफल होंगे, जीवन में आप उतने सफल व्यक्ति कहलाएंगे।